दोस्तों, क्या आपके पौधे में भी बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे बिल्कुल बेजान से लगते हैं, पुराना पौधा है फिर भी उसके ब्रांचेस बिल्कुल पतले पतले हैं, नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपको मैं इसी वीडियो में एक नहीं 3 ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी और जो घर पर आपके 100% मौजूद होंगे और बिना किसी खर्च के ये फर्टिलाइज़र बन करके, बिना किसी झंझट के 2 सेकंड में बन करके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बोगनविलिया के पौधे में कितने सारे फूल खिले हुए हैं और उससे पहले आप देखिए कि पौधा कितना बुशी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता दूँ, आपको लगता होगा कि ये मेरे सालों पुराने पौधे हैं इसीलिए इस तरीके से लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ ही महीने पहले ये पौधे मैंने लगाए थे कटिंग से और उन्हें रिपोर्ट किया था। आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी कि इसे रिपोर्ट किस तरीके के पॉटिंग मिक्स में किया जाए। कटिंग ग्रो करने से लेकर के पॉटिंग मिक्स बनाने तक और रिपोर्ट करने की सारी जानकारी बोगनविलिया के ऊपर चैनल पर अपडेट है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। बोगनविलिया में सबसे पहले या किसी भी फूल वाले पौधे में सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि उसके ब्रांच कैसे सिचुएशन में है, मतलब कि पतले हैं या फिर मोटे हैं या फिर मीडियम साइज के हैं। ये कुछ ही महीनों पहले, मतलब 4 से 5 महीने पहले मैंने इस प्लांट को इस प्लांटर में रिपोर्ट किया था। अब इसकी आप ब्रांच आप देख सकते हैं किस तरीके से थिक है। ऐसा लगता है कि ये सालों पुराने पौधे हैं, लेकिन जी नहीं, ये कुछ ही महीने पहले लगाए हुए पौधे हैं जो कटिंग द्वारा तैयार किए गए थे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसकी जो मेन ब्रांच है, यही मेन वजह है कि इतने सारे फूल खिले हुए हैं। पत्ते नज़र नहीं आते हैं, इतने फूल खिलते हैं कि सिर्फ फूल ही नज़र आते हैं, गुच्छों में खिलते हैं, हर एक टीप पे गुच्छे भरे रहते हैं और एक बार फूल खिलने के बाद महीनों तक खिले रहते हैं। तो क्या वजह है आखिर इस नए पौधे की इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जो इसके स्टेम बने हुए हैं? यही वजह है कि इतने सारे फूल भर करके खिलते हैं, खूब सारी ग्रोथ होती है, नए ब्रांचेस आते हैं, एक एक ब्रांच में 4-4 फिर सेमी ब्रांच आते हैं और उसमें फिर टीप पर फूल लगते हैं, इसीलिए इतना सारा फूल आपको खिला हुआ नज़र आता है। आपके पौधे में अगर मेन ब्रांच आपका पतला है तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस नहीं निकल करके आएंगे और जब नई ब्रांचेस ही नहीं निकलेगी तो उसमें फूल भी नहीं आएंगे। बोगनविलिया ही नहीं, किसी भी पौधे में नई ब्रांच में ही नई फूल खिलते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिससे आपका जो ब्रांच है वो थिक होगा और जितनी थिक ब्रांच होगी उतने ज़्यादा उसमें नए ब्रांचेस आएंगे और उतने ज़्यादा फूल खिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है दूध, जो आपके घर में आता है। लेकिन ये जो दूध है हम उबला हुआ यूज़ नहीं करेंगे पौधे के ऊपर, हम कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ पैकेट दूध अवेलेबल है तो मैं पैकेट दूध का इस्तेमाल करती हूँ। आपके यहाँ गाय का, भैंस का जो भी दूध मौजूद है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चा कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अक्सर मैं क्या करती हूँ, मैं तो बहुत ही तरह का फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालती हूँ जो 100% ऑर्गेनिक होता है और कोशिश करती हूँ कि 99% चीज़ें मैं अपने घर के चीज़ों से ही इस्तेमाल करूँ और आपके साथ अक्सर शेयर भी करती हूँ। तो अगर आपको अपने ब्रांचेस को थिक बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आपका पौधा बुशी हो जाए और जितना ज़्यादा बुशी होगा उतने ज़्यादा उसमें फूल आएंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कच्चा दूध आप ले लीजिए। यहाँ पर आप देखिए बहुत छोटी सी कप है, ये 1 कप से ही काफ़ी सारे पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें मिलाएंगे पानी। इसे ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसे पानी मिला करके ही इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के बाद से आपके जो ब्रांचेज है वो थिक होंगे और जितने ज़्यादा थिक होंगे उतने ज़्यादा मजबूत होंगे, तो सेमी ब्रांच निकाल पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप इसे एज ए इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं कि दूध को एज ए इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करीब हमने 2 लीटर जितना पानी लिया और वो जो दूध हमने लिया था कप में, इसे मिला देना है खूब अच्छे तरीके से। तो आपने देखा एक छोटी सी कप में करीब आप 25 ml या फिर 30 ml जितना दूध हमने लिया था और वो 2 लीटर पानी में हमने मिला दिया है। अब इसको हमें क्या करना है कि सभी पौधे में दे देना है। बोगनविलिया में दीजिए, हिबिस्कस में दीजिए,
रोज़ में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं। जो भी आपके ऐसे प्लांट हैं जो बिल्कुल लैगी से लग रहे हैं, कमज़ोर लग रहे हैं, ब्रांचेस बिल्कुल पतली पतली है, मेन जो उसका ब्रांच होता है जिसे ट्रंक कहते हैं वही अगर पतली है तो फिर आपका पौधा बिल्कुल खाली खाली सा ही रहेगा। जब तक कि वो ठीक नहीं होगा आपका पौधा बुशी नहीं होने वाला है, चाहे आप जितनी भी प्रूनिंग कर लें या कोई भी फर्टिलाइज़र डाल लें। हम दूध का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, अभी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और जैसे हमें हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से पौधे की जो ब्रांचेज होती है अगर आप उसे थिक करना चाहते हैं तो कैल्शियम दीजिए। कैल्शियम के और भी ज़्यादा स्रोत हैं जो आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगी। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि दूध को हम एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पौधे में जो माइट्स वगैरह लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, छोटे छोटे कीटाणु लग जाते हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो इस्तेमाल कैसे करना है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इन 2 फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र। ये तो हमारे घर में अक्सर वेस्ट निकलता है जो हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन आप यकीन माने करीब 10 साल से मैं इसका इस्तेमाल करते आई हूँ अपने गार्डन में। यूट्यूब चैनल तो मैंने अभी 2 साल पहले बनाया है, लेकिन इससे पहले भी जब से मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की है मैं कभी भी अंडे के छिलके नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि इसका इतना अच्छा असर होता है पौधे के ऊपर कि कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल लें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आप चाहें तो इसे बेलन से या किसी पत्थर से चूर कर सकते हैं तो इस तरीके का टेक्सचर इसका आ जाएगा, लेकिन ये डिकम्पोज़ बहुत दिन बाद होते हैं, ये आसानी से डिकम्पोज़ नहीं होते हैं मिट्टी के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इससे भी बारीक पाउडर आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मिक्सर का जार में आप इसे 2 से 3 मिनट तक ग्राइंड कर लें। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। कोई नहीं बता सकेगा कि ये अंडे के छिलके के पाउडर है, इतना बारीक पाउडर बन जाता है बस 2 से 3 मिनट में। यहाँ पर आप देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल पाउडर बन चुका है बारीक। अब ये मिट्टी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और डिकम्पोज भी आराम से हो जाएगा। जितने बारीक करेंगे हम उतना जल्दी डिकम्पोज होगा, जितना साबुत टुकड़ा छोड़ेंगे उतना देर बाद डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज तो देर में होगा ही, लेकिन इसका असर पौधे में शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे बारीक पाउडर बना लें, ये काफ़ी अच्छा असर करता है और इसे डब्बे में भर करके आप सालों रख सकते हैं और सालों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारे अंडे के छिलके एक सुखा करके पाउडर बना करके रख लेती हूँ और जब जिस पौधे में लगता है कि ये अब लैगी सा हो रहा है, इसके ब्रांच थिक नहीं हो रहे हैं जल्दी, तो उस गमले में मैं डाल देती हूँ। फर्टिलाइज़र सिर्फ जानने से नहीं होता है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसको देने का तरीका, क्वांटिटी कितनी रखनी है गमले के अनुसार, पौधे के अनुसार, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर है। तो ये भी आप जानें। यहाँ पर आप देखिए पाउडर तो हमने बना लिया। यहाँ पर जो हमारा गमला है वो है करीब 14 इंच का, 14 इंच का गमला है और प्लांट की थिकनेस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो यहाँ पर हम आराम से 2 टेबल स्पून भर करके डालेंगे। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा भी डाल दी तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र हम बहुत ज़्यादा पौधे में डाल भी देते हैं तो ये फर्टिलाइज़र का वेस्टेज है। तो इसीलिए मैं हमेशा क्वांटिटी भी बताती हूँ। 14 इंच के पॉट के लिए 4 से 5 महीने पुराना पौधा है, 2 टेबल स्पून बहुत अधिक है, इतना ही डालिए। इसके बाद खूब सारा पानी डालिए। मैं पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे एरिया में भी बारिश हो रही है, बारिश रुकी है तो मैं शूट कर रही हूँ, फिर से भी बारिश होने ही वाली है, इसीलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। आप जब भी डालें पानी ज़रूर डालिएगा। दोस्तों इसके बाद तीसरा जो फर्टिलाइज़र है वो और भी ज़्यादा आसान है यूज़ करना पौधे के ऊपर, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देखते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। सबसे पहले समीना जी, नेक्स्ट है सरिता सिंह जी, मंजू जी मेरठ से, उसके बाद संध्या चौहान जी, मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से, रेखा जी और रेखा परमार जी। इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आने वाला है एक सवाल, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम विद कमेंट हाईलाइट कर दिए जाएंगे। अब जो हमारा तीसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये है चूना। चूना जो यूज़ होता है खाने में, वो चूना आपको, ये चूना अगर आपके घर पर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी भी पान के दुकान में या फिर परचून की दुकान पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा।
तो आपको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी जो नेचर होती है ये अल्कलाइन नेचर का होता है, तो इसीलिए पौधे में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली है, बस 1 पिंच आपको लेना है 2 लीटर पानी में। 2 लीटर पानी ले लीजिएगा या फिर 1 लीटर पानी ले लीजिएगा और उसमें 1 पिंच ये चूना आपको घोल देना है। कई बार ये पाउडर फॉर्म में आता है, कई बार पेस्ट फॉर्म में मिलता है, लेकिन आपको लेना 1 पिंच ही है। 1.5 से 2 लीटर पानी में ले लेना है और खूब अच्छे से मिला लीजिएगा। आसानी से ये घुल जाता है, पानी में घुलनशील पदार्थ है। घोल लेने के बाद आप इसे साथ ही साथ पौधे में दे सकते हैं, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ज़रूरी। आसानी से घोलिए और आसानी से अपने पौधे में दे दीजिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडे के छिलके आप 20 से 25 दिन में ज़रूर दीजिए। उसके पहले जो दूध मैंने बताया वो भी आप 20 से 25 दिन में अपने पौधे में ज़रूर दीजिए। लेकिन ये वाला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये आपको 20 से 25 दिन में नहीं देना है। ये आप 2 महीने में एक बार अपने पौधे में देंगे। और सबसे अच्छा फ़ायदा तब होगा जब आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई हो, तब आप दें। नहीं तो गीली मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो उस टाइम अवॉइड करें, थोड़ी सी मिट्टी सूखने दें फिर दीजिए। तो ये तीनों जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए दोस्तों, आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। और ये तीनों कैल्शियम युक्त होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, तो इसे डालिएगा तो आपके ब्रांच ज़रूर मजबूत होंगे। एज ए इंसेक्टिसाइड अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है दूध का, तो इस तरीके से स्प्रे बॉटल में भर करके पौधे के ऊपर पूरा छिड़काव कीजिए, और नहीं तो इस तरीके से छिड़क दीजिए। जब भी मैं मिट्टी में डालती हूँ दूध तो इस तरीके से छिड़क देती हूँ ऊपर से भी पौधे का, तो काम हो जाता है। स्प्रे बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दें। हर 15 से 20 दिन में एक बार, कोई भी इंसेक्ट आपके पौधे में नहीं लगेगा। खास करके मनी प्लांट में जो इंसेक्ट लग जाते हैं, जालीदार हो जाते हैं पत्ते, तो उस सिचुएशन में भी आप इस दूध का छिड़काव इसी तरीके से पानी मिला के कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी असर होगा और कीड़े फिर दोबारा नहीं लगेंगे। इन तीनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अलग अलग समय पर करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। और फर्टिलाइज़र देने का जो गैप है कम से कम 20 दिन का ज़रूर रखिएगा। और चूना 2 महीने से पहले रिपीट नहीं करना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपके पौधे देखिएगा जल्द से जल्द स्ट्रांग हो जाएंगे और कलियों और फूलों से और ब्रांचेस से भर जाएंगे। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का, और आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि 14 इंच के पॉट के लिए मैंने कितने चम्मच अंडे के छिलके डाले हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से हैं ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी है, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।